हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 30 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है, उसका रिवीजन करने वाले हैं। एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जिससे कि आपका टाइम बच सके। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, वहाँ से जॉइन करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन-सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा? तो इसका नाम है काजिंद। KAZIND, KAZ से हो जाता कजाकिस्तान और IND से इंडिया। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच ये स्टार्ट हुआ है। और पहले इसका क्या नाम था? तो पहले इसका नाम था पिरबल दोस्ती। तो पिरबल दोस्ती अभ्यास पहले नाम था और अब वर्तमान में क्या हो गया? काजिंद। तो याद रखना आपको। बात करें कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ ओटार कजाकिस्तान के अंदर। तो ओटार कजाकिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया इसमें? डोगरा रेजिमेंट ने भाग लिया भारत की तरफ से। हरिओम अभ्यास, तो हरीमो अभ्यास ये कहाँ पर होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच होता है, ये भी याद रखना आपको। हरीमो अभ्यास। नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट आता है बालकस झील। तो बालकस झील ये कहाँ पर है? ये कजाकिस्तान के अंदर है, ये भी याद रखना। बालकस झील कजाकिस्तान के अंदर। अरल सागर झील ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके बीच पड़ती है। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो सबसे तेज शतक किसने बनाया? ग्लेन मैक्सवेल ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना आपको। बात करें जो वनडे विश्व कप है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है और कौन से क्रम का है? तो इसका आयोजन जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है और क्रम है इसका 13वां क्रम। तो वनडे विश्व कप का कौन सा क्रम है? 13वें क्रम का है। और जो इसका शुभंकर है वो क्या है? क्रिप्टोवर्स। और कितनी टीमों ने भाग लिया है 2023 में हो रहा है? तो 10 टीमों ने इसमें भाग लिया है, ये भी याद रखना है। बात करें कि ग्लेन मैक्सवेल ने जो शतक लगाया वो किस टीम के खिलाफ लगाया? नीदरलैंड के खिलाफ। 40 गेंदों में इन्होंने शतक बनाया है, जो वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक है। और बात करें कि किस स्टेडियम में बनाया था, तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर। क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत डीप से पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये भी याद रखना आपको किस स्टेडियम में लगाया था? अरुण जेटली स्टेडियम में। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बने अमोल मजूमदार। तो अमोल मजूमदार नए कोच बने हैं और किसका स्थान लिया उन्होंने? रमेश पवार का स्थान लिया, ये भी याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में पहला विश्व कप होता है और इंग्लैंड वहां पर इसका आयोजन होता है और 8 टीमों ने भाग लिया था, ये भी याद रखना है। और फाइनल किस किस के बीच खेला गया था? वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसमें वेस्ट इंडीज विजयी रहा था, ये भी याद रखना है। तो पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने। किसे हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट बात करें चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? 29 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल मिलाकर 111 पदक जीते हैं, जो अभी तक का पैरा एशियाई खेलों का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। बेस्ट परफॉर्म अब की बार है ये, मतलब 111 पदक, 100 पार हुए हम। जिसमें से 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते हैं। पहला पैरा एशियाई गेम्स कब हुआ था? 2010 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ग्वांगझू चीन के अंदर हुआ था, ये भी याद रखना आपको। पैरा एशियन गेम्स 2010 से स्टार्ट हुए थे। और जबकि पहला एशियन गेम्स तो वो 1951 में स्टार्ट हुआ था। फोर्थ एशियन पैरा गेम्स, तो इसमें भारत की रैंक कितनी आई है? तो भारत की रैंक इसमें 5वीं, और जबकि फर्स्ट रैंक पर है चीन, सेकंड पर ईरान और थर्ड पर जापान, फोर्थ पर कोरिया और 5वीं रैंक आई है भारत की। तो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट बात करेंगे 2022 वाले एशियन गेम्स जो 2023 में हुए हैं, इसमें भारत की रैंक क्या? फोर्थ रैंक आई है, ये भी याद रखना आपको। अब कुछ हम प्लेयर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है। अंकुर धामा, तो एक ही इवेंट में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं भारत के। और 5000 मीटर और 1500 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीते हैं, ये भी याद रखना है आपको। प्राची यादव, तो पैरा डोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय हैं, ये भी याद रखना आपको। यतिराज सुहास, तो इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है और ये नोएडा के पूर्व डीएम रह चुके हैं, ये याद रखना आपको। तो पूर्व डीएम रह चुके हैं जो यतिराज सुहास हैं। अरुणा तंवर, तो इन्होंने पैरा ताइक्वांडो में पहली बार कांस्य पदक जीता, मतलब किसी भी भारतीय के द्वारा कोई पदक जीता जाने वाला पैरा ताइक्वांडो में तो कौन बनी है? अरुण तंवर, क्योंकि पहली बार इस खेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ देहरादून के अंदर, जो कि भारत के अंदर है। तो ये भी याद रखना है कि भारत के अंदर हुआ और कहाँ पर? देहरादून में। इसमें 40 देशों ने भाग लिया है, ये भी याद रखना आपको।
और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वनों की आग को कम करना। तो जो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसका उद्देश्य है वनों की आग को कम करना। और वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? दावानल। तो ये भी याद रखना आपको। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ? कोच्चि में हुआ है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक, ये मुंबई में हुई थी। और इसमें 5 नए खेलों को जोड़ा गया था। 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें 5 खेल जोड़े गए, जिसमें से एक क्रिकेट भी, जो क्रिकेट है उसे भी जोड़ा गया T20 फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक, तो ये कहाँ पर हुई है? मोरक्को में हुई है। तो याद रखना आपको। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन, और 2023 तो ये कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ, याद रखना आपको। ग्लोबल फिनटेक समिट, तो ये मुंबई में हुई है। और ये जो 2023 में पैट का पेपर हुआ अभी 28 तारीख में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 अक्टूबर को। तो याद रखना आपको, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो अब, यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये है डेनिस फ्रांसिस। तो याद रखना आपको, कौन है? डेनिस फ्रांसिस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और सफ्रॉन एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। और इस सफ्रॉन कंपनी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फ्रांस से। अर्थात कहाँ की कंपनी है सफ्रॉन? फ्रांस की कंपनी है। तो याद रखना आपको, सफ्रॉन कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि 100वीं वंदे ट्रेन बनाने का टेंडर, मतलब 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर किसे दिया गया? अल्ट्रसॉम कंपनी को दिया गया, जो कि कहाँ की है? फ्रांस की है ये भी। तो याद रखना है, सफ्रॉन कंपनी और अल्ट्रसॉम कंपनी, ये दोनों कहाँ की हैं? फ्रांस की है। नेक्स्ट बात करें कि HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी कहाँ पर खोली है? तो ये खोली है तुमकुर कर्नाटक के अंदर। तो याद रखना है, तुमकुर कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किसने शुरू की है? तो ये की है जियो स्पेस फाइबर। तो ये कौन सी है? जियो स्पेस फाइबर इसका नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना। तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी सेवा स्टार्ट की गई है? जियो स्पेस फाइबर। साझीदार देश कौन सा है इसमें? तो लग्जमबर्ग ने इसमें साझेदारी की है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि इंटरनेट शटडाउन करने वाला, जो इंटरनेट शटडाउन करने वाले देश हैं उनमें टॉप पर कौन है? भारत। क्योंकि भारत पर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, एकदम से क्या हो जाता है? इंटरनेट बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें कि वन वेब उपग्रह का संबंध, तो इसका भी संबंध किससे? हाई इंटरनेट स्पीड से। ये भी याद रखना आपको, वन वेब उपग्रह, जो भी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सभी जिलों में हॉलमार्क केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है केरल। तो केरल ने अपने जितने भी जिले हैं, 14 जिले हैं इसमें, सभी में क्या करा है? हॉलमार्क केंद्र खोले हैं। हॉलमार्क क्या होता है? ये सोने की शुद्धता की जांच करता है हॉलमार्क। और इसे प्रदान कौन करता है हॉलमार्क को? तो इसे प्रदान करता है भारत मानक ब्यूरो। तो याद रखना है, हॉलमार्क प्रदान करने वाला कौन है? भारत मानक ब्यूरो। प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन पुरस्कार, ये पेरियार टाइगर रिजर्व को दिया गया, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। तो याद रखना है, प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन पुरस्कार पेरियार टाइगर रिजर्व को। बात करें इडुक्की बांध की, तो ये कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है, और कहाँ पर? केरल के अंदर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है, जो कि केरल के अंदर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस ला आर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लिटरेस से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका संबंध किससे है? ये ऋचा चड्ढा को दिया गया सम्मान। ये भी याद रखना आपको, कितना बड़ा सम्मान है ये ध्यान रखना है। तो किसे दिया गया है? ऋचा चड्ढा को दिया गया। ऋचा चड्ढा कौन है? ये ऋचा चड्ढा जो फुकरे मूवी आई थी, तो उसमें इन्होंने किरदार निभाया था, ऋचा चड्ढा ने। तो याद रखना, ऋचा चड्ढा को दिया गया है। बात करें येलो स्टोन सर्वोच्च सम्मान किसका है? तो ये सूरीनाम का, और किसे दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को, जो हमारी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो ये क्या है? जॉर्डन ने। तो याद रखना आपको, किसने किया है?
जॉर्डन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। किस राजदूत ने पेश किया था? तो ये क्या था महमूद हमूद ने। तो महमूद हमूद ने ये प्रस्ताव पारित किया था, जो कहाँ के हैं? जॉर्डन के हैं। तो ये किस देश के राजदूत हैं? तो याद रखना आपको किस देश के राजदूत थे ये? ये थे जॉर्डन के, जिन्होंने ये पेश किया है। यूएनओ में इज़राइल के राजदूत कौन हैं? तो याद रखना, क्योंकि हमास इज़राइल युद्ध चल रहा है, तो इसलिए इनके राजदूत का नाम याद रखना, गिलाड एरदान। तो गिलाड एरदान यूएनओ में इज़राइल के राजदूत हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो अम्मान इसकी राजधानी है, याद रखना आपको। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, जिसका मैंने आपको रिवीजन कराया, और पीडीएफ मैंने बता ही दिया आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जॉइन करना।